7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सामा में विशाल भव्य तिरंगा रैली निकाली गई है भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया, जिसके चलते ऑपरेशन सिंदूर जो कामयाब तरीके से लॉन्च हुआ और पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के चलते आज भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा कि नया भारत है, आधुनिक भारत है और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब जो वो देना जानता है, जिसके चलते ये जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया है और इस ऑपरेशन सिंदूर को अभी भी जारी रखा गया है। लेकिन तमाम तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सांबा की है। यहाँ आज भव्य तिरंगा रैली निकाली गई है। हमारे साथ रामगढ़ के विधायक डॉक्टर डी के मनियाल जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय आपको जरूर कहूंगा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद भी कहूंगा, क्योंकि भारतीय सेना ने जो करके दिखाया है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर बता दिया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर, और पीएम मोदी के जो एक कूटनीतिक फैसले थे उसके ऊपर भी आज पूरी तरह से भारत खरा उतरता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की कायराना हरकत का मोदी जी ने कहा था हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अगर वहाँ से गोली चली तो हम गोला चलाएंगे, और वो मोदी जी ने करके दिखाया। इसी जी एक देश को चलाने के लिए, एक सेना को निर्देश देने के लिए पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जिसकी लीडरशिप में पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रांग है। ये कड़े फैसले लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपनी देश की खातिर, अपने देशवासियों की खातिर मोदी जी का गुस्सा, मोदी जी की कूटनीति, मोदी जी के फैसले हमने देखे, और वो एक जो जवाब पाकिस्तान को देना था जिसमें वो 72 घंटे में पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया, चाहे वो एयरफोर्स का जवाब था, चाहे वो इंडियन आर्मी का था, इंडियन नेवी का था, एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया और पाकिस्तान 72 घंटों से कम समय में घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाकर बाकी देशों को बोल के बोला कि मोदी जी को कहिए युद्ध बंद करें। सीज फायर हुआ, लेकिन ये सीज फायर है, जो युद्ध है, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो स्थगित है, वो हमने ख़त्म नहीं किया। पाकिस्तान को चेताया है कि आपकी कोई भी उग्रवादियों द्वारा की गई हरकत, बॉर्डर पे आपकी सेना द्वारा की गई हरकत जो है उसको हम वार का रूप देंगे, उसको हम वार मानेंगे, और ये युद्ध जो सस्पेंड किया है ये किसी भी वक्त हम चालू कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा एक निर्णय करना कि एक देश को ये चतलाना कि आपके द्वारा कोई भी इस तरह की हरकत जो है उसको युद्ध मानेंगे, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते थे और मोदी जी ने ही करके दिखाया है। लेकिन क्या कहेंगे, आप बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं और दाद देंगे हम आपके इलाके के लोगों की जो सेना के साथ डटे रहे, वहां पर हर परिस्थिति का सामना किया और आज एक बार फिर से नॉर्मलसी जिस तरह से लौटी है, वही जोश और जुनून आज भी आपके लोगों के अंदर देखा जा रहा है। इसी हमने राजौरी पुंछ से लेकर हीरानगर तक का पूरा बॉर्डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष सत शर्मा जी की लीडरशिप में हम वहाँ गए। आज हमारे अध्यक्ष छम्ब के बॉर्डर में गए हैं, कहीं भी हमारे बॉर्डर के लोगों का मनोबल जो है वो हमें कम होता हुआ नहीं दिखाई दिया। हालांकि पाकिस्तान ने हमले किए, लेकिन उनके बुजुर्गों का ये कहना था, उनके लोगों का ये कहना था कि हमने 47 देखा, हमने 65 देखा, हमने 71 देखा, लेकिन ये युद्ध जो है ये हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। छुटपुट कहीं नुकसान हुआ है, लेकिन जान और माल का पूरे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ इस जम्मू कश्मीर में पुंछ का कुछ इलाका छोड़ के जहाँ पर पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की, वहाँ पर कुछ हमारे लोग शहीद हुए। उसके अलावा आईबी पर कहीं भी हमारा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आज भी हमारे बॉर्डर के लोगों के हौसले बुलंद हैं। हम उनको बिना वर्दी, बिना हथियार, बिना तनख्वाह वाला हम जो उनको एक सिपाही कहते हैं जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, आज वो लोग बॉर्डर पर हैं तो बीएसएफ के साथ साथ बॉर्डर की देखभाल करते हैं। उन्हीं के चलते हम लोग यहाँ पीछे टाउन्स में, सिटीज में सुरक्षित हैं। हम उनको भी नमन करते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। भारतीय सेना को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को हम सैल्यूट करते हैं। मोदी जी को हम सैल्यूट करते हैं जिनकी लीडरशिप में और भारतीय वायुसेना के मनोबल को हम और बढ़ावा देने के लिए हम ये कहेंगे हम आपके साथ हैं, पूरा भारतवर्ष आपके साथ है, हर भारतीय आपके साथ है। भारत जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। चलिए बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर डी के मनियाल जी ने भी स्पष्ट शब्दों में जो वो कह दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से एक प्रतिशोध जो वो लिया गया है, आपने देखा कि किस तरह से हमारी भारतीय सेना सक्षम तरीके से आगे बढ़ी और जो कठिन परिस्थितियां थी उसके अंदर भी अपने आप को ढाला। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की सरकार की बात करें तो किस तरह से कई रणनीतियां बनाई गई और उसके बाद भारतीय सेना
जो है इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक की, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, पाकिस्तान को जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान के बुखलाहट के ड्रोन के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की, उस हमले को नाकाम किया। और आज यही वजह है कि पाकिस्तान की जो तबाही है उसके सबूत मिल रहे हैं, लगातार मिल चुके हैं और अभी और सबूत भी मिलेंगे पाकिस्तान की तबाही के। लेकिन झूठ की फैक्ट्री तो पाकिस्तान है, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान के अंदर बुखलाहट है और आज ये युद्ध की तरह ही जो आपने हालात देखे तो इसमें भारत जो है वो पूरी तरह से जीता है और पाकिस्तान के घुटनों के बल लाया। और अगर कोई ऐसी हरकत पाकिस्तान करेगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और युद्ध को दोबारा बोला जाएगा। ये है नया भारत, आधुनिक भारत, जो दुश्मन के घर के अंदर जवाब देना जो है वो जानता है। सक्षम तरीके से भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ी है। इसलिए हमारी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आज सांबा में भी ये भव्य तिरंगा रैली निकाली गई है। यहाँ तमाम सांबा जिला के अलग अलग विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहे और उसी के साथ साथ तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो तिरंगे हाथों में लेकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते नजर आए। सभी को यही कहूँगा, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। और ये कहूँगा कि अपनी सेना का मनोबल जरूर बढ़ाएं। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जगरूनपुर 7 न्यूज़ के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।